पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बना करके कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव में कथावाचक से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां इस मामले में राजनीति तेज हो गई है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जुबानी तीर भी खूब चल रहे हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार असंवैधानिक काम का समर्थन करती है, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुराने सपा राज की याद दिलाते हुए अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। सपा प्रमुख ने इटावा में यादव समाज के कथावाचक का सिर मुंडाकर अपमानित किए जाने की घटना का जिक्र करते हुए मीडिया में कहा था कि बीजेपी की मानसिकता हमेशा ही पीडीए के खिलाफ रही है। कई बार जानकारी हम लोगों को देते हैं कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा अगर सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग, हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड, उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी
और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीड़ित समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो आपने वो घटनाएं सुनी, देखी, जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं। और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? अब जहां एक तरफ अखिलेश यादव का बयान सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं इस बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 35 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए सपा चीफ पर निशाना साधा। सोशल मीडिया साइट पर डिप्टी सीएम ने लिखा, जिन लोगों ने व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य का अपमान किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, परंतु 1990 में श्री राम का नाम लिया तो सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन पर रोक लगा दी गई थी। तब न राम भक्ति याद आई न श्रद्धा की कद्र। आज श्रीमद् भागवत गीता कथा पर दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं, सिर्फ पाखंड और अवसरवाद है। इनकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। गुंडों की संरक्षक सपा 2027 में बनेगी समाप्तवादी पार्टी। आपको यहाँ बताते चले कि ये पूरी घटना यूपी के इटावा जनपद की है, जहां दादरपुर गांव में 22 जून को यादव कथावाचकों और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कानपुर के कथावाचक मुकुटमणि सिंह के मुताबिक गांव के ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए धमकाया, सिर मुड़वाया और नाक तक रगड़वाई। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद गांव वालों की तरफ से ये बात कही गई कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। साथ ही कथावाचक के 2 अलग अलग नामों के आधार कार्ड भी पाए गए, जिसमें एक में उनका नाम मुकुट सिंह और दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा था। अब इस पूरे प्रकरण में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका पता तो पुलिस ही लगाएगी, मगर इसकी वजह से यूपी की सियासत खासी गरमाई हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।